नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह हूँ, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे इस बारे में कि जिन पेशेंट्स की रेडियोथेरेपी हो रही होती है, उन्हें रेडियोथेरेपी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये समझना है कि रेडियोथेरेपी जो होती है वो रेडिएशंस का जब इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, उसको रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो एक तो हमारी जो स्किन पोर्शन रेडियोथेरेपी को एक्सपोज हो रहा है, केवल उतने पोर्शन की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो हमें उस पोर्शन के ऊपर कोई चीज़ रब नहीं करनी होती है। नहाते टाइम केवल पानी से नहाना होता है, उस पर साबुन नहीं लगाना होता है और तौलिए से ऐसे करके उसको ड्राई करना होता है, रब नहीं करना होता है। दूसरा, शरीर के जिस भी हिस्से में रेडिएशन हो रही होती है उससे संबंधित साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि मुंह या गले की रेडिएशन हो रही है, तो उसमें जो हमारी इंटरनल लाइनिंग होती है माउथ की और थ्रोट की, वो सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा खाना उसको अवॉइड करना होता है। दूसरा क्या होता है, रेडिएशन से हमारी जो थूक बनाने की जो ग्रंथियाँ, जो ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो उनमें ड्राइनेस होने लगती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। उसके लिए हमें मुंह और गले को गीला रखना होता है। बेस्ट ये होता है कि हर 10-15 मिनट में 2 घूंट पानी हमें पी लेना चाहिए, चाहे हमें पानी पीने की प्यास हो या ना हो, क्योंकि जब हमारी इंटरनल म्यूकोजा गीली रहती है तो उसके ब्रेक करने के, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, इसके अंदर अगर हमारे पेट के अंदर रेडिएशन हो रही है, जैसे किसी को यूट्रस का कैंसर है या इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो कभी कभार ज़्यादा उसके अंदर पेट में दर्द किसी किसी पेशेंट को हो सकता है। हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग खाली पेट ना रहें और एक बार में बहुत ज़्यादा खाना हम लोग ना खाएं। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एक अच्छा तरीका होता है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी सारे पेशेंट्स को टाइप ऑफ फूड कि क्या खाएं क्या ना खाएं उसको लेकर के बड़ी उनकी जिज्ञासा रहती है। तो रेडियोथेरेपी के दौरान जो चीज़ नहीं खाने की होती है वो केवल ज़्यादा मिर्च मसाला होता है। उसके अलावा घर की बनी किसी भी चीज़ को खाने का कोई परहेज नहीं होता है। और हमें इसमें प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नॉर्मल जो डाइटरी प्रोटीन होती है उसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रोटीन होती हैं। जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो लोग हाई प्रोटीन जैसे चिकन है, एग है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मार्केट में प्रोटीन की प्रिपरेशंस आती हैं जो थेराप्यूटिक यूज़ के लिए होती हैं, मेडिसिनल यूज़ के लिए होती हैं। वो आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो उन प्रोटीन पाउडर्स को आप इन एडिशन टू योर फूड, नॉर्मल फूड को रिप्लेस नहीं करना होता है, उससे आपको नॉर्मल फूड के साथ एडिशन में आपको उनको लेना होता है, ताकि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके और जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो सके। फिर एक और चीज़ जो रेडिएशन के दौरान फ़ायदा करती है वो है आपके आसन करना, प्राणायाम करना। जो इम्यूनिटी बढ़ाने का एक सबसे सही साइंटिफिकली प्रूवन जो तरीका है वो है आसन, प्राणायाम और योग करना। और ये काफ़ी सारी स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है। तो हमें 10-15 मिनट से लेकर के आधे पौने घंटे तक अपने ऊपर इस बात को लेकर देना चाहिए कि हम इन आसन प्राणायाम का प्रयोग करें। और जो हमारी सोच है वो एक बहुत पॉजिटिव मेंटल सोच के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस विश्वास को लेके आगे बढ़ना चाहिए कि हम इस ट्रीटमेंट को बहुत आराम से टॉलरेट कर लेंगे और हमें ठीक होना है। हमें उस सोच को लेकर चलना चाहिए, तो उसकी वजह से भी हमारी जो टॉलरेंस होती है किसी भी ट्रीटमेंट की वो बहुत बेहतर हो जाती है। धन्यवाद।